बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामिदम व मुसल्लियम व मुसल्लिमा। ए मेरे अहले ईमान भाइयों और बहनों, मोहब्बतों का पैगाम लेकर, अज़मतों का निशान लेकर, हमदर्दी का, इत्तेहाद का दर्स लेकर मुहर्रमुल हराम आ गया। ये माह मुबारका जहाँ ये पैगाम देता है कि ए बंदे, तेरी ज़िंदगी का एक नया साल शुरू हुआ है, लिहाजा अल्लाह का इस पर तू शुक्र बजा ला कि उसने तुझे ये लम्हात अता किए, इनसे मुस्तफ़ीद होने की तुम्हें तौफीक मिली, और इन बाबरकत दिनों के हवाले से अपने अखलाक का, अपने किरदार का जायज़ा लें। मुहर्रमुल हराम का माना ही इज्जतों को समेटना है, ज़बरदस्त इज्जतों वाला महीना। यानी बाकी महीनों के साथ तो हम रजब कहेंगे, अल-मुरज्जब के साथ आएगा, लेकिन इस महीने के साथ जो हमारे इस्लामी साल का पहला महीना है, वहाँ क्या है? मुहर्रम अल हराम, मुअज़्ज़ज़, इज्जत वाला। अब इन इज्जतों की कदर करना, इनसे फ़ायदा उठाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये माह मुबारका अपने अंदर हमारे लिए, सबक के लिए, निशान पाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अपनी कदर पहचानने के लिए, अपनी ज़िंदगी को बामकसद बनाने के लिए बेशुमार वाक़यात अपने अंदर रखता है। हमें मालूम होना चाहिए कि माह मुहर्रमुल हराम वो है जिसमें अल्लाह ने हमारे बाप आदम की तौबा कबूल की। गोया तौबा की कबूलियत का पैगाम इस महीने ने आकर हमारे सामने रखा। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के लिए तो इतना फरमाया कि फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताब अलैहि इन्नहु हुवत-तव्वाबुर रहीम, कि आदम के दिल में अल्लाह ने चंद कलिमात इल्का किए, उनकी बदौलत उन्होंने तौबा की, अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की। यकीनन वो तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला है। हमारे बाप अबुल बशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा मुहर्रमुल हराम में कबूल हो रही है। उस हवाले से ये महीना आकर इंसान को ये दावत दे रहा है कि अगर तू भटक गया, अगर तू अपनी जिंदगी की शाहराह न पा सका, अगर तुझे शैतान ने अपने जैसा बनाने के लिए वसवसों में मुब्तला करके दुनिया की लज्जतों का हरीस बना दिया, और तू अपने रब से वो ताल्लुक कायम न कर सका जिसके लिए तू जमीन पर उतारा गया है, तो घबरा नहीं। उस पाक परवरदिगार ने आदम अलैहिस्सलाम, जो तमाम अंबिया के बाप हैं, तमाम औलाद आदम के बाप हैं, उनसे निस्यान करवा कर, ना से आदम वलम नजिद लहू अज़मा, आदम से निस्यान हुआ, भूल हुई, हमने उनका इरादा नहीं पाया था, लेकिन हम तो गुनाह अपने इरादे से कर रहे हैं। मगर आदम अलैहिस्सलाम की बदौलत ये माह मुहर्रम आकर इंसान को ये दावत दे रहा है कि बंदे घबरा नहीं। तू अगर भूल गया, भटक गया, अगर तुझसे इतनी गलतियां हुई, इस कदर तूने गुनाह किए कि उन्होंने ज़मीन और आसमान के खला को भर दिया, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तौबा की तरफ मायल हो। तेरा रब तेरी शारक से ज़्यादा तेरे करीब है, तेरी बात को सुनता है, और तेरे दिल से निकली हुई इल्तिजा को कभी रद्द भी नहीं फरमाता। सरवर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की ये गफूरियत और रहीमियत की शान
अपनी उम्मत को इस अंदाज में अता फरमा दी कि अत्ताइबु मिनज़्ज़ंबि कमल्ला ज़ंबा लह, गुनाहों से तौबा करने वाला इस तरह है गोया उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। और उसने तौबा का ये अंदाज इंसान के लिए कब तक रखा है? फरमाया इन्नल्लाह यक़बुल तौबतल अब्द मा लम युग़रग़र, जब तक बंदे पर नज़ा का आलम तारी नहीं होता, जब तक सूरज मशरिक की बजाय मगरिब से नहीं निकल आता, उस वक्त तक इंसान के लिए तौबा का ये दरवाज़ा खुला है। मुहर्रमुल हराम का पहला पैगाम आज मैं आप तक इस ज़मन में ये पहुंचा रहा हूँ कि तौबा की तरफ हमें तवज्जो देकर अपने रब का कुर्ब पाने की कोशिशों में लग जाना चाहिए। ये मुबारक दिन इस तरफ हमें तवज्जो दिला रहे। और दूसरी बात जो मैंने मोहब्बत की कही, अल्लाह अकबर, मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख आई और उसने उफ़ुक़ आलम पर चमक कर अहले ईमान को ये पैगाम मसर्रत दिया कि ये वो महीना है जिसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा और अहले बैत बाहम शीरो शकर थे। उनमें नफरतें नहीं थी। मुनाफिकों को छोड़िए, हम तो ईमान वालों की बात कर रहे हैं। मेरे रब ने मुझे और आपको दो ही तो नाम दिए हैं, मोमिन और मुस्लिम। याद रख, इसके अलावा हमारा कोई नाम नहीं है। ये जितने नामों में तुझे दुनिया के फसादियों ने मुब्तला कर दिया है, ये तेरी रूह खत्म होने की देर है, सब भाग जाएंगे, कोई तेरी कब्र में नहीं आएगा। कोई तुझे आकर वहां ये नहीं कहेगा कि तूने सहाबा से कितनी अदावत रखी थी, तूने अहले बैत से कितनी अदावत रखी थी। तू अपनी जिंदगी के इन चंद दिनों में इस ख्याल में मुब्तला रहा कि मैं बड़ा अहले बैत का मुहिब हूं, कि मैं सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम को बुरा भला कहता रहता हूं, मैं उनकी शान में ऐसी ऐसी गुस्ताखियां करता और सुनता हूं कि अल्लामा वल हफीज। ए बंदे, माह मुहर्रमुल हराम तुझे इन बातों की कतई इजाजत नहीं देता। ये तो इज्जतें समेटने के लिए, ये तो हमारे दरमियान प्यार और मोहब्बत को फरोग देने के लिए, ये तो अहले ईमान को शीर व शकर होकर यकजान दो कालिब होने के लिए तैयार करता है। मालूम होना चाहिए हम इस मुहर्रम में सिर्फ सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपने सहाबी सैयदना हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह से मांग कर तो लिया ही है, लेकिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जिंदगी भर अपने इखलास से, अपने अल्लाह से प्यार और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बिना पर जो क़यामत तक आने वाले मुसलमानों को राहें सुझाई हैं, उनको जो रोशनी के मीनार दिए हैं, ये अहले जन्नत के चिराग। याद है मैंने इससे पहले कहा था कि हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मेरा उमर अहले जन्नत के लिए चिराग है, और आपने अली रज़ियल्लाहु अन्हु से लिखवा कर ये बात अपने कफन में रखवाई थी। ये बात वो कब्र में अपने साथ लेकर रसूलुल्लाह के कदमों में लेटे हैं। मुहर्रमुल हराम के हवाले से मैं इन चीज़ों से हट कर कि मैं क्या हूँ आप क्या हैं, सिर्फ एक बात को मद्देनजर रखकर कि मैं और आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं। रसूलुल्लाह से प्यार है तभी तो उनसे निस्बत रखने वाली अहले बैत हो या जो भी चीज़ हो, वो हमारे लिए प्यारी है, हमारे दिल का करार और आंखों की ठंडक बनती है। सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से ये तहरीर लिखवा कर अपने कफन में रखवा कर रसूलुल्लाह के कदमों में लेटे हैं। इस वक्त मेरी ज़ुबान पर यह कलमा आ गया कि उमर रसूलुल्लाह के कदमों में लेटे हैं। तो इस ज़मन में आपको मोहब्बत की एक बात दूं, सुनोगे? तवज्जो है? अगर इस बात की तरफ गौर है तो ज़रा दिल के तमाम ताकों को खोलकर, दिमाग की तमाम खिड़कियों को खूब खोलकर इस बात को ज़रा सुनना। हमें ये बताया गया कि इमाम आली मकाम, राकिब दोष रसूल, हर कलमा पढ़ने वाले की आंख का तारा, हर मुसलमान की मोहब्बतों का महवर, दीन इस्लाम को बचाने वाला, दीन इस्लाम की अजमत को क़यामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए महफूज करके कुंभा कटवा कर जाने वाला, उनसे मोहब्बत का हमें एक दर्स दिया जाता है। गौर करना। और वो दर्स ये है कि जहां सैयदना इमाम आली मकाम, नवासा रसूल, जिगर गोशा बतूल, अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के दिल का तारा, दिल का सहारा, दिल का सुरूर आराम फरमा है। शहीद हैं आप, सैयदुल शुहदा हैं। शहीद के बारे में तो कोई मुसलमान ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता। उसे गुमान करने से कुरान ने रोक दिया कि उन्हें मुर्दा ख्याल भी ना करना। हमारे कानों में ये रस घोला जाता है, प्यार की बात हमें अता की जाती है महफिल में कि जहां इमाम आली मकाम आराम फरमा है, उसके इर्द गिर्द 40 मील के अहाते में जो दफन हो गया वो जन्नती हो गया। इस बात ने मेरे दिल को ठंडक दी, मेरी आंख के नूर में इजाफा किया, मेरा सुरूर बढ़ा। और कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं है जो मोमिन होने का दावा भी करता हो और कुरान की रोशनी में हुजूर अलैहिस्सलाम के इस प्यारे से कि हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से, कि वो इस बात को तवज्जो से न सुने। और उसी की रोशनी में आपने ये भी देखा होगा कि कितने ही मुसलमान होने के दावेदार करबला की सरजमीन की लाई हुई मिट्टी को नमाज में सजदे के वक्त पेशानी के नीचे रख लेते। बड़ी प्यारी बात है। शरीयत इसमें कोई रखना नहीं डालती, मोहब्बत है, अल्लाह से रुजू है, वो कोई अदा पसंद कर ले। नवासा रसूल के साथ हम दिल की गहराइयों से ये मोहब्बत करके ये एक अमल कर रहे हैं। अहले ईमान जरा सोच तो सही कि नवासा रसूल की ये कद्र मंजिलत, ये सारा मकाम और मर्तबा, उनकी सारी इज्जतें किस बिना पर है? वो अहले बैत के एक मुअज़्ज़ज़ फर्द हैं, रसूलुल्लाह के लख्ते जिगर हैं, घर वालों में से एक घर का फर्द हैं। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, जरा सोच कि घर से निस्बत रखने वाले को अल्लाह ने ये मर्तबा मकाम दिया, तो जहां घर वाला क़याम फरमा है, जहां कायनात के वजूद में आने का सबब बनने वाला, याद रख कुरान और सुन्नत की रोशनी में यह हकीकत है। कोई बड़े से बड़ा आलिम तुझे गुमराह करने की कोशिश करे, उसकी बातों में ना आना। वो फसादी लोग हमें भटकाते हैं। हकीकत क्या है कि खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नबज़ हस्ती तपश आमादा इसी नाम से है।
इमाम आली मकाम जहाँ जलवा फरोज हैं, वहाँ 40 मील के अहाते में दफन हो जाने वाले को अल्लाह जन्नत अता करे, तो जिनको इमामुल मुरसलीन ने, हबीब किबरिया ने, शाफ़े रोज़े जज़ा ने, अहले बैत की मोहब्बतों के मरकज़ ने अपने साथ लिटाया। मुहर्रमुल हराम के हवाले से ज़रा उसकी अज़मत का अंदाज़ा लगाने की कोशिश तो कर, तो इससे सारे बुग़्ज़ दूर हो जाएंगे, तेरे सारे इनाद फना हो जाएंगे। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के अल्लाह से मांगे हुए इस सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज़ियल्लाहु अन्हु, इनसे मोहब्बत करने लग जाएगा। और ऐसा क्यों होगा कि जिनके घर वाले हैं उन्होंने हमें फरमाया कि जहां अली का बुग़्ज़ निफाक, अली की मोहब्बत ईमान, आपने वहाँ फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में भी यही तालीम हमें दी है। मैं आपको रोज़ाना अहले बैत इत्तिहार का खिराज अकीदत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए थोड़ा थोड़ा सुनाता हूँ। तो जाते जाते हज़रत अली करमल्लाहु वजहू की ये बात भी याद रखो कि हज़रत सैयदना मौला कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि इन्ना उमर लयक़ूलुल हक़ फयंज़िलु कुरान। इन्ना उमर लयक़ूलुल क़ौल, उमर की ज़ुबान से कोई बात निकलती, ये कौन कह रहा है? मौला कायनात फरमा रहे, शेर खुदा फरमा रहे, हैदर कर्रार फरमा रहे, हमारी आंखों का नूर फरमा रहे हैं, हमारे दिलों की जान और जान का करार फरमा रहे हैं कि सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु इन्ना उमर लयक़ूलुल क़ौल, उमर कोई बात कहते क्या होता? फयंज़िलुल कुरान बेतस्दीक ही, जो बात उमर की ज़ुबान से निकलती उसकी तस्दीक में अल्लाह कुरान नाज़िल कर देता। ये फरमान है अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु का। मैंने ये छोटी सी जसारत आपकी खिदमत में इसलिए की है, हम सब ने अपने परवरदिगार के हुजूर होकर अपना अपना जवाब देना है। मेरी जगह, मेरी जमात का कोई पीर, कोई शेख, कोई आलिम जवाब नहीं देगा, उसने मुझसे सवाल करना है। इसलिए हमें इस बात की तरफ आना है कि ये महीना इज्जतों के समेटने का है। इस महीने को इज्जतें देनी हैं, और इज्जतें तभी मिलेंगी कि जब हम में से हर एक अपने आप को दीन इस्लाम का सच्चा सिपाही बनाए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को कायनात की हर शय से बढ़कर अपने दिल में पैदा करे, और सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होना और आपका ग़ुलाम होना उसके लिए बायस इफ्तिखार, बायस इज़्ज़त, बायस तौक़ीर और दुनिया और आखिरत की कामयाबी का राज बन जाए। अल्लाह हमें इस माह मुहर्रमुल हराम के हवाले से एक दूसरे से प्यार करने और मोहब्बतों को आम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।